जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं किसान भाइयों आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बतलाने वाले हैं सितंबर महीने में अगर हम गेंदा की फसल को लगाते हैं तो हमें इस फसल से कितना उत्पादन मिल जाता है और कितनी हमारी लागत आती है, साथ ही में कितना प्रॉफिट हो जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ की दर से आपको हम आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में किसान भाइयों, हम 5 विषयों पर बात करेंगे जो कि हम बुवाई करते हैं कौन से महीने में कर सकते हैं, साथ ही में कौन-कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी लागत आती है और कितना प्रॉफ़िट हो जाता है और प्रोडक्शन कितना निकल आता है। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान भाइयों, वैसे तो हम गेंदा की फसल को 12 महीने में कभी भी हम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास में पॉली हाउस अवेलेबल है तो हम 12 महीने में कभी भी हम गेंदे की फसल को कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जैसे कि हम बरसात में लगा सकते हैं, सर्दी के मौसम में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम सितंबर के महीने में लगा रहे हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग कौन से महीने में हो जाएगी या कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जो नॉर्मल तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं और प्रो ट्रे आती है उसमें अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो किसान भाइयों, जो हम नॉर्मल तरीके से नर्सरी की तैयारी करते हैं तो वो हमारा समय ज़्यादा वेस्टेज होता है। अगर प्रो ट्रे की सहायता से अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 दिन के अंतराल में हम रोपाई पौधे की कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम जैसे कि मिट्टी की बात करें तो वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में हम गेंदे की खेती को कर सकते हैं। साथ ही में गेंदे की जो फसल लगाते हैं जिस खेत में, जो उसकी मिट्टी है यानी कि एल्कलाइन की मात्रा कितने से कितने तक अनुकूल रहती है किसान भाइयों, जैसे कि जो अनुकूल जो एल्कलाइन है 5 से लेकर के 7 तक काफ़ी अनुकूल होता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही में खेत की तैयारी की, जैसे कि किसान साथियों, अगर हम नॉर्मल विधि के द्वारा भी अगर बुवाई करते हैं, जो कि हम लाइन बेड बनाकर बुवाई नहीं करते हैं, तो आप नॉर्मल जुताई करा सकते हैं। अगर आप बेड विधि के द्वारा अगर गेंदे की फसल को लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी गहरी जुताई करानी पड़ेगी, जिससे कि आपको बेड बनाने में आसानी रहे। साथ ही में किसान साथियों, तापमान और जलवायु की बात करें किसान साथियों, तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास पॉली हाउस अवेलेबल है तो आप कभी भी इस फसल को लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में थोड़ा चैलेंज होता है अगर आप बिना पॉली हाउस के फसल को लगाते हैं तो। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि फूल वर्ग की फसलों में जो गेंदा है मैरीगोल्ड, ये बहुत ही अच्छा आपको मंडी में रेट मिलता है, क्योंकि किसान साथियों इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल जाता है गेंदे की फसल के लिए। वहीं पर कुछ हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें, जैसे कि ऑरेंज और येलो कलर का अगर आप गेंदा लगाते हैं, क्योंकि किसान साथियों जो येलो और ऑरेंज कलर की गेंदे की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही में आपको जो रेट हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाएँगे। तो आप हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो जैसे कि इंडस सीड आती है, जो कि 10 सिंस बॉल होती है, जो कि येलो गेंदा होता है, और वहीं पर नावदारी सीड आता है जो कि अफ्रीकन डबल ऑरेंज कलर का गेंदा आता है। वहीं पर आप हाईवेज या राशि सीड या जैसे कि सुप्रीम येलो लगा सकते हैं। इंडस सीड जैसे कि ऑरेंज बॉल और कलकत्ता मैरीगोल्ड, आप इन वैरायटियों से कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं किसान साथियों। वहीं पर जैसे कि आईकार जैसे द्वारा बनाई गई वैरायटियाँ हैं, जैसे कि पूसा नारंगी हो गई, पूसा बसंती होगी, पूसा बहार हो गई, इन वैरायटियों को भी लगा सकते हैं, जो कि पूसा की विश्वविद्यालय में जो वैरायटियों को तैयार किया गया है। वहीं पर बात करें, अगर हम 1 एकड़ में एक गेंदे की फसल को लगाते हैं तो किसान साथियों, आपको 12,000 से लेकर के 13,000 गेंदों की पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर बेड और बना करके या क्यारी बना करके अगर हम करते हैं तो हमें फ़र्क यही होता है किसान भाई, जो प्रोडक्शन में थोड़ी ऊपर नीचे बैलेंस हो जाता है। अगर बेड विधि के द्वारा करते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन निकल आता है, नॉर्मल विधि से थोड़ा हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ करता है लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाता है। और साथ ही में बेसल डोज की बात करें किसान भाइयों, जैसे कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई सा भी ले सकते हैं, घुलनशील खाद और गोबर, जैसे कि प्रति एकड़ में 2 से 3 ट्रॉली डाल सकते हैं। डीएपी ले सकते हैं 50 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम। रिजेंट की जैसे कि जीआर 10 किलो दीमक के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपके
खेत में दीमक की समस्या तो आप रिजेंट कंपनी की जीआर आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों एल्कलाइन कंट्रोल करने के लिए आप जिप्सम का प्रयोग भी अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाई वहीं पर जैसे कि पौधे की रोपाई करने में हमें क्या-क्या प्रॉब्लम आती है और हमें दूरी कितनी रखनी चाहिए पेड़ से पौधे की, लाइन से लाइन की दूरी। तो किसान साथियों जैसे कि अगर हम और पौधे की रोपाई करते समय हम जैसे प्रोट्रेल से पौधा निकाल लेते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले जो फंगस जनक जो रोग आते हैं, तो उनके लिए जैसे कि गोमूत्र ले सकते हैं, उनकी जो जड़ें हैं पौधे की उसको डुबो करके हम रोपाई कर सकते हैं या फिर कार्बन ले सकते हैं, उसके घोल बना करके उसमें जड़ों को डुबा करके रोपाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों जैसे कि लाइन से लाइन की दूरियों की बात करें तो आप 2 फीट मिनिमम रख सकते हैं। साथ ही में जैसे कि प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आप कम से कम 1.5 फीट आपको रखना होगा, जिससे कि जो आपका पौधा है जल्दी से उसमें डेलियाँ जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतना ही आपके जो फ्लावर है यानी फूल है ज़्यादा निकलेगा। जैसे कि आप ड्रिप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो किसान साथियों जैसे कि ड्रिप का आपको कम से कम 35,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा प्रति एकड़ में स्टार्टिंग में आपका। जो कि उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, प्रति एकड़ में अगर आपके खेत में उर्वरा शक्ति ज़्यादा है तो 80 से 90 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकल आता है। वहीं पर लागत की बात करें जैसे कि अगर आपने ड्रिप सिस्टम लगाया है तो कम से कम 35,000 रुपये का ड्रिप लग जाएगा और मल्चिंग पेपर का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15,000 रुपये का मल्चिंग पेपर आपका आ जाएगा। वहीं पर जैसे कि खेत की तैयारी, रासायनिक खाद, जुताई वगैरह और सीड्स तो कम से कम आपका जो टोटल है 50,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अगर मल्ची पेपर लगाते हैं तो और उससे ऊपर भी हो सकता है। सेम वही प्रॉफिट की बात करें किसान साथियों, अगर आप जैसे कि अगर आपको मार्केट में अच्छा भाव मिल जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। प्रति एकड़ में कम से कम 2 से ढाई लाख रुपए आप प्रॉफिट कर सकते हैं किसान साथियों। मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों अगर आपको गेंदे की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई खेती से जुड़ा कोई सा भी सवाल होता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।